आप देख रहे हैं एसबीसीएन न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पीपलिया मंडी पुलिस को फिर मिली सफलता। 2 दिन पूर्व चोरी की रिपोर्ट के बाद सक्रियता दिखाते हुए बाइक सहित कुएं की मोटर चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से चोरी हुई पानी की मोटरें, एक बाइक और वारदात के दौरान उपयोग में लिए वाहन को जब्ती में लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना प्रभारी शिव कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मोहन मालवीय सहित पुलिस टीम को एक चोर गैंग सहित चोरी का सामान खरीदने वाले दुकान संचालक को हिरासत में लिया और चोरी हुए सामान को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पूर्व ही चोरी की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस पर सक्रियता से कार्य करते हुए चोरों तक जा पहुंचे। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। दिनांक 5 मार्च 2021 को फरियादी नंद किशोर पाटीदार द्वारा थाना आजापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत 2 दिवस पूर्व मेरे घर के बाड़े से 3 मोटर चोरी हो गई हैं। कुएं की मोटरें हैं जो कोई अज्ञात बदमाश चुरा के लेके गया। पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए और अपने मजबूत मुखबिर तंत्र के आधार पर संदेहियों को पकड़ा, संदेहियों से पूछताछ किया। पूछताछ पर संदेहियों द्वारा जो कबूल किया गया। संदेहियों के नाम इरशाद, शरीफ, आसिफ और तैयब हैं, जिन्होंने मोटर चोरी की और मोटर को छिन्न भिन्न कर अंदर से वायर निकाल लिए और वो वायर आरोपी नरेंद्र पिता शांतिलाल दोषी को बेच दिए। इस पर आरोपी नरेंद्र को आरोपी बनाया गया और उससे बेचा गया जो कॉपर वायर है वो भी विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य अपराधों में पूछताछ हेतु माननीय न्यायालय पर से PR प्राप्त किए जाने हेतु पेश। आरोपी नरेंद्र पिता शांतिलाल दोषी जो पीपलिया मंडी के निवासी हैं और पीपलिया मंडी में उनकी दुकान है और उनके द्वारा ये चोरी किया गया जो मशरूका है ये जब्त किया गया है, कॉपर वायर। और आरोपियों से पूछताछ पर गांव बाबूखेड़ा के ही एक अन्य व्यक्ति की मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी वो भी इस दरमियान पूछताछ के दौरान सामने आई है, जिसे जब्त किया गया है, जो हीरो होंडा पैशन प्रो क्रमांक MP14 MU 4842 नंबर है उसका, जिसे विधिवत पुलिस द्वारा। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी नगर में महिला दिवस पर जन अभियान परिषद ब्लॉक मल्हारगढ़ द्वारा ग्राम गुड़भेली में मारुति धाम पर महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस सम्मान में मुख्य रूप से क्षेत्र की महिला संत राम कथा प्रवक्ता सीता बहन जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि माँ एक ऐसा शब्द है, माँ के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वह केवल बिंदु नहीं है, चंद्र स्वयं माँ के आंचल में सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, वही मातृ शक्ति है। जितना महत्व प्रकृति का है उतना परमात्मा का भी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में महिला वर्ग तो है ही, लेकिन उसके साथ पुरुष का भी बड़ा योगदान है और महिलाएं आगे बढ़ती है तो वही जिम्मेदार है और नहीं बढ़ती है तो भी वही जिम्मेदार है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज सेवी महिलाएं उपस्थित रही। आज मातृत्व दिवस है। देखो केवल एक शब्द है माँ, वहीं से महिला मातृत्व ये सब आया है। माँ तो ऐसी है कि वो ऊपर चंद्राकार जो है ना, चंद्राकार जो लगा हुआ एक बिंदी है, वो चंद्राकार नहीं है, चंद्र स्वयं माँ के आंचल में सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। जहाँ चंद्र को भी विश्राम मिलता है वो मातृशक्ति है, वो मातृत्व है। बस इन्हीं शब्दों के साथ देश। सोमवार दोपहर में नीमच के टाउन हॉल में पुलिसकर्मियों का सम्मान समारोह और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीमच SP सूरज कुमार वर्मा मौजूद रहे। उनका ये प्रमोशन उनका सम्मान है। इस कार्यक्रम में SP व अन्य पुलिस विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को फीती व सितारा लगाकर पदोन्नत किया और पुष्पमाला पहनाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन CSP राकेश मोहन शुक्ला ने किया व आभार ASP SS गणेश ने व्यक्त किया। आपको मालूम है कि विभाग के विशेष प्रयासों और शासन के सपोर्ट से ये जो कार्यवाहक प्रभार की जो कार्रवाई है वो संपन्न हुई है। समयबद्ध तरीके से सभी को जो कांस्टेबल थे उनको हेड कांस्टेबल का प्रभार और हेड कांस्टेबल थे उनको ASI का प्रभार मिला है।
और आगे भी अन्य सीनियर अधिकारियों का भी ये कार्यवाहक प्रभार की कार्रवाई चल रही है। तो जिनकी लिस्ट जारी हो चुकी थी उन लोगों का सम्मान प्रोग्राम आज रखा गया है और उनकी सम्मान, स्वागत, अभिनंदन और साथ साथ उनकी एक बेसिक ट्रेनिंग भी, जब क्योंकि कई उसमें जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का रोल अब निभाएंगे उनको विवेचना भी करनी पड़ेगी, कई सारी नई जिम्मेदारियां भी आएंगी पुलिस रेगुलेशन CRPC के तहत। तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, ये शेड्यूल चलता रहेगा, उनको और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आगे के दिनों में कराए जाएंगे। सर, जैसे कि अभी पदोन्नति हुई है तो जिन आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति हुई है, क्या वो इसी जिले में पदस्थ रहेंगे, नीमच जिले में, कहीं बाहर भी उन्हें भेजा जा सकता है? इसमें जो नीति है वो ये है कि लोअर रैंक पे तो आप उसी ज़िले में पदस्थ रखते हैं और उसमें आप थाना ज़रूर चेंज करेंगे। जो उसमें नियम है कि एक तो पदोन्नति के बाद जो चेंज होना है थाना, और साथ में जो अन्य नियम है कि एक सब डिवीज़न में 10 साल से अधिक नहीं रह सकते, वो नियम भी लागू होंगे। और उसके अलावा जो सीनियर अधिकारी हैं, जो आगे भी सब इंस्पेक्टर और इन सब के प्रमोशन होंगे, तो उसमें फिर IG साहब द्वारा वो सारे ट्रांसफ़र लिस्ट जारी किए जाएंगे जब वो कार्यवाहक प्रभार उसमें घोषित होंगे। सर, लगभग कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जिनकी पदोन्नति आज हुई है? आज लगभग 105 जो है टोटल पदोन्नति की जो लिस्ट है वो जारी हुई है, उनका आज हम लोगों ने अभिनंदन किया है। और अब इसमें चूँकि कुछ लोग हेड कांस्टेबल से ASI बने हैं, तो हेड कांस्टेबल के पद फिर से रिक्त हो गए हैं, तो आगे के दिनों में भी फिर से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल कार्यवाहक प्रभार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मातृशक्ति पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा बारादरी से प्रारंभ होकर घंटाघर, नया बाजार, तिलक मार्ग, पुस्तक बाजार होते हुए भारत माता चौराहे पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन भारत माता की आरती से किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रितु जाट एवं रवि बैरागी ने बताया कि नारी शक्ति को जगाने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया है। रैली के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा नारी शक्ति को जगाने के साथ साथ नारी उत्थान और आत्म सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। यात्रा में छात्र छात्राओं द्वारा भगवा ध्वज लिए हुए ढोल की थाप पर यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिला संयोजक रवि बैरागी, रितु जाट, ऋषभ चौहान सहित बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। परिषद द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर छात्राओं द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं द्वारा पदयात्रा निकाली गई है, जिसको भगवा थीम दी गई है और जिसका नाम रखा भगवा मातृशक्ति पदयात्रा। तो ये यात्रा बारादरी से चौराहे से शुरू होगी, पुस्तक बाजार होकर भारत माता चौराहे पर समापन होगा, वहाँ भारत माता की आरती की जाएगी। हम सबको पता है कि आज नारी दिवस है, तो नारी दिवस को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नारी को क्या उद्देश्य है, क्या है क्या नहीं, उसको लेकर सब चीज़ें बताना चाहते हैं और नारियों को बताना चाहते हैं कि आपको भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज ये रैली निकाल रहा है। रवि बैरागी, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीमच। सोमवार सुबह लायंस पार्क चौराहा पर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फिट इंडिया कैंपेन के तहत मिनी मैराथन दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने की। क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती सावित्री मालवीय भी उपस्थित थी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वर्मा द्वारा मौजूद सभी बालिकाओं एवं महिलाओं का उत्साहवर्धन किया गया एवं दौड़ में प्रथम रही कुमारी ललिता लखेरा निमच, द्वितीय स्थान कुमारी मुस्कान मलिक सरवानिया महाराज एवं तृतीय स्थान पर शमीम बानो जावी एवं विजेता खिलाड़ियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही कीर्ति बोरासी, आरती अहीर, रवीना गुर्जर, भूमिका गोयल, माही बैरागी, श्रीमती पुष्पा गैथवास, श्रीमती रीता पवार को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल विभाग निमच की श्रीमती मीनाक्षी सिसोदिया, जिला खेल प्रशिक्षक वसीम सिद्दीकी, सुश्री अफसर बानो, प्रदीप पारगी, खेल प्रशिक्षक दिलीप वर्मा, श्री प्रकाश चंद्र राठौर, दीपक कुमावत ने आयोजन को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन भरत कुमावत ने किया और अंत में जिला खेल अधिकारी श्री मुकुल बेंजामिन ने आभार माना। अभी भले प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। उन सब की जानकारी भी आप लोग अगर ज़रूरत होगी तो एक अलग से प्रोग्राम करके या फिर कलेक्ट्रेट से भी प्रोग्राम करके हम लोग उसको आप लोग को जानकारी देंगे। उन प्रोग्राम्स का आप लोग लाभ जरूर लें, जो भी शासन आप लोग के लिए चला रहा है, जिससे आप लोग इन सब चीज़ों में जो भी विशेष आप लोग के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और
जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खेलें, अच्छा पढ़ें और बहुत आगे जाएं। थैंक यू। अग्रदीप महिला क्लब द्वारा स्थानीय सीवी अग्रोहा भवन पर रविवार शाम को 7 मार्च से 10 मार्च तक 4 दिवसीय व्रत धार्मिक संस्कार शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। उक्त संस्कार शिविर शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक भागवताचार्य पंडित श्री शंकर शर्मा के द्वारा करवाया जा रहा है। शिविर के पहले दिन बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने पंजीयन कराया और शिविर में युवतियां और महिलाएं शामिल हुई, जिनको पंडित जी शर्मा द्वारा संस्कार शिविर के बारे में आध्यात्मिक जानकारी दी गई। इस मौके पर अग्रदीप महिला क्लब के अध्यक्ष मीनल गोयल, सचिव नेहा मित्तल, कोषाध्यक्ष अनीता गोयल सहित बड़ी संख्या में क्लब के पदाधिकारी महिलाएं उपस्थित रही। 5 मार्च को नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चावला कॉलोनी में युवक की सुअर चोरी की आशंका के चलते की गई हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने देर शाम नीमच सिटी थाने का घेराव किया। परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही उनका कहना था कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ और उनके बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा, वह आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 5 फरवरी को देर शाम प्रेमपथ रोड नामक युवक की कुछ लोगों द्वारा पत्थर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मैं इसलिए आऊँ कि 5 तारीख को मेरे बच्चे के संग विश्वासघात से मर्डर हुआ है और उस पर पुलिस प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की और तीनों पैसे के बल पे घूम रहे हैं और वो कहते हैं कि थाना हमारी जेब में रहता है, थाने में हम पैसा भरते हैं और फ्री घूमते हैं। कौन कहता है? ये विजय ईश्वर, मनोज खरारे और भरत खरारे, ये तीनों कहते हैं कि थाना हमारी जेब में है और पुलिस प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं करती। हमारे पैरों के नीचे हमारे पैरों घेराव किया यहाँ पे आज। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ इसलिए घेराव कराया, न्याय के लिए करा हमने, हमें विश्वास दिलाया जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आगे पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा तो 24 घंटे में हम घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और पुलिस एसपी की होगी और कलेक्टर कार्यालय की होगी। कौन है आप बच्चे? मैं मेरे बच्चे का पिता हूँ और मेरी यही विनती है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, बस ये चाहता हूँ और इनको तीनों को फांसी दी जाए। मेरे बच्चे को मरे को 3 दिन हो गए, बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा, अभी तक के उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। पुलिस अभी तक के हमारे साथ में कुछ इंसाफ नहीं कर रही है और ये बोल रही है कि हम 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे, अभी तक के किसी को भी नहीं पकड़ा गया है और मैं उसकी माँ हूँ। आज आप यहाँ किस लिए आए? आज हम न्याय के लिए आए थे, हमारे को न्याय चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। बस न्याय नहीं मिला तो हम घेराव करेंगे हम चक्का जाम करूँगे। प्रशासन जिम्मेदारी रहेगी, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।